प्रसंग था जो है। कहाँ? आप डॉक्टर साहब हैं, आपकी पत्नी भी हैं, दोनों लोग जो है अच्छे स्तर पे, मतलब डॉक्टर एक सेवा के स्तर पे हो चुके हैं। आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं, एमएस सर्जरी, पत्नी एमएस सर्जरी, एमएस जो है पैथो कर रही हैं, पैथो ही है ना। तो अब संतुलित हैं। अब जो है एक इच्छा है कि मतलब इससे और आगे पढ़ाई करके रिसर्च में जाया जाए, या दूसरा एक होता है जैसे हम लोग साथ के हैं तो हम लोगों की इच्छा रहती है कि अब यहीं क्षेत्र में रह करके और बड़े लोगों की सेवा करें। जैसे कहीं मान लीजिए लंदन वंदन चली गए, बहुत इंटेलिजेंट हैं, या दिल्ली मुंबई चले गए, तो ऐसे लोग जिनके पास योग्यता है वो अपने क्षेत्र में रह के काम करने के लिए कम तैयार हो रहे हैं, या बहुत सही ढंग से जो है काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जो है मतलब सामाजिक प्रश्न इनके हिसाब से। और दूसरा आज बसंत पंचमी है, तो फिर जो है बसंत पे 2 लाइन आशीर्वाद जो है। हमारे यहाँ चौबे जी आते हैं, आपसे मिले हैं ना? फोन भी, वाले हाँ कभी कभी फोन भी करते हैं। करते हैं? कब्बो कब्बो जैसे। कहाँ है? यहीं है कहीं? अब बहुत दिन से तो नहीं आया है, तो हम कहली कि तो चौबे जी का लड़का है, चौबे जी बताते हैं कि लड़का उनका सरकारी किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, एमएस भी है, तो 1.5 लाख या कुछ ऐसे ही जो भी मिलता है। लेकिन उसको लगा कि इतनी कमाई से इतना तो हम प्राइवेट में एक दिन में कमा लेंगे, तो वह उससे रिजाइन दे दिया, और रिजाइन दे करके कुरुक्षेत्र में अपना चला रहा है। बताते हैं 4 लाख 5 लाख उसका प्रतिदिन की कमाई है। 4 लाख 5 लाख प्रतिदिन की कमाई है उसकी। अब संभव है कि उससे वह संतुष्ट हो, लेकिन जहाँ तक मन का स्वभाव और लक्षण जाना जाता है, वह यही है कि जितना मिलता है उतने से मन संतुष्ट नहीं होता है। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ और बढ़ता जाता है। तो ऊंची डिग्री हो जाए, विदेश में जा कर के पढ़ना, लेकिन यह देखना चाहिए कि हमारे इस जीवन की सच्ची संपदा क्या है। मनुष्य जीवन की सच्ची संपदा आज के जो सामान्य या सहज ज्ञान दृष्टि है, लोक दृष्टि है, वह यह है कि जितना अधिक रुपए पैसे हो जाए, जितना अधिक जो साधन सुविधा के साधन जितने अधिक से अधिक उपलब्ध है, सब उपलब्ध हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई अगर मान लीजिए प्रशासन में कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई जज हो गया, तो वह समझता है कि हमारा जीवन सफल है। लेकिन सफल असफल के लिए एक मानक होना चाहिए ना। तो लोक दृष्टि एक साधारण दृष्टि है। किसी भी विषय के संबंध में एक साधारण दृष्टि होती है, और एक जो है उसकी साइंटिफिक दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि या वैज्ञानिक दृष्टि होती है। जैसे शरीर है, सामान्य व्यक्ति देखता है तो किसी के शरीर के रूप रंग चमक आज को देख करके कह सकता है कि यह बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जो शरीर वैज्ञानिक है, जो शरीर के मूल रूप से सूक्ष्मता से और स्थूलता तक
देखने की दृष्टि रखता है, उससे अगर दिखाया जाए तो कह सकता है कि शायद इसमें बहुत सी कमियां हैं। तो वैसे ही जो साधारण दृष्टि है, लोक दृष्टि कहते हैं उसे, या सहज दृष्टि कहते हैं। मनुष्य में दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं। अध्यात्म शास्त्र की भाषा में उनको दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति कहा गया है। गीता का 16वां अध्याय दैवी और आसुरी वृत्तियों की व्याख्या बतलाता है। तो दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति क्या है? जो हमारा जन्मजात है, जो सहजात है, जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो जो वृत्तियां हमारे सहजात हैं, जन्म के साथ हैं, वह स्वभाव से ही अपने आप बिना किसी इच्छा के, प्रयत्न के, जो ज्ञान की वृत्तियां या जो विचार चलते हैं उसको कहते हैं स्वाभाविक वृत्ति, सहज वृत्ति, या उसको आसुरी वृत्ति कहा जाता है। और जो वृत्तियां हम जीवन के वास्तविक तत्व को जान करके अपनी इच्छा से उन वृत्तियों को धारण करते हैं, उन्हें अपने जीवन के मूल्यों के लिए उनका अभ्यास करते हैं, तो उनको कहा जाता है स्वाभाविक वृत्तियां या दैवी वृत्तियां कहा जाता है। जैसे खाना है, शास्त्र में कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनं च, खाना, सोना, शरीर की रक्षा, जोड़ू की इच्छा, ये सब सहज वृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट हैं। किसी को सिखाना इसके लिए नहीं पड़ता है, ये अपने आप आती है। लेकिन उनके विपरीत जो वृत्तियां हैं, हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मतलब जो हमारे अंदर अपने से विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होता है, जो स्वाभाविक होता है, जन्मजात होता है, उस वृत्ति को अपने अंदर जो वह स्वभाव है उसे नियंत्रण करने के लिए और उससे बिल्कुल ऊपर उठ जाए हमारी चेतना, इसके लिए जो हम इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो उसको हमें इच्छा करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि सहज रूप से हमारी प्रवृत्तियां अपने आप उस दिशा में प्रवाहित होती रहेंगी। यह नहीं है कि हम इच्छा करें तभी होगी। तो उन्हें हमें पहले तो यह समझना होगा कि ये हमारे लिए त्याज्य है, इनके प्रवाह में हमको बहना नहीं चाहिए। इनको अपने जो हमारा सच्चा स्वभाव है उसे प्राप्त करने के लिए ये बाधक है, इसलिए इनको हमको अपने स्वभाव से हटाना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तो उसको कहा जाता है दैवी वृत्ति। लोभ अपने आप आता है, लेकिन लोभ का त्याग, लोभ से हम मुक्त रहें। लोभ की चेतना होती है, काम की चेतना होती है, तो वह चेतना हमारे अंदर से समाप्त हो जाए, उससे ऊपरी स्तर पर हमारे चेतना की स्थिति हो जाए, इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। तो लोभ सहज आता है। तो इसके लिए हमें दूर करने के लिए इच्छा करनी पड़ेगी,
लोभ त्याग के महत्व को जीवन में जानना होगा, समझना होगा। हम समझ लिए लोभ मनुष्य जीवन के मानव का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है, मानव का जो श्रेष्ठतम मूल्य है, उसमें लोभ और काम बाधक है। तो जब हम समझेंगे तब उन्हें दूर करने के लिए इच्छा करेंगे। यदि हमको उसका महत्व नहीं समझ में आता है तो हम कहीं से कुछ पाएंगे ले लेंगे, या यही सोचेंगे कि जितना अधिक हमारे लोभ के संतुष्टि के साधन हो, 1 लाख से हमारा काम नहीं चलेगा, 5 लाख रोज हमको चाहिए। तो हम जो है लोभ के वशीभूत हो गए। लेकिन लोभ चेतना से ऊपर उठ जाएं हम, इसके लिए हमको यह समझना चाहिए कि लोभ हमारे जीवन के लिए, जो हम मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, ईश्वर या सृष्टि के विधान ने मनुष्य जीवन को जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, उसमें यह बाधक है। यह हमको अधोगति की ओर, नीचे की दिशा की ओर ही ले जाने वाला है। तो हमको इसका त्याग करना चाहिए। त्याग का संकल्प बनेगा, फिर भी जो ऑटोमेटिक, जो सहज रूप से अपना चल रहा है, वह चलना थोड़ा बंद करता है। बुद्धि में आप कुछ भी निश्चय कर लें तो वह निश्चय हमारी बाह्य प्रकृति में, बाह्य आचरण में, उसी रूप में वह आचरित नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। तो जब उसे समझ में आएगा कि ये लोभ काम ये विकार जो हैं वह हमारे जीवन के लिए हितकर नहीं है, तब त्याग करने की इच्छा करेगा। अब मान लीजिए अगर यह समझ में आता कि धन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी चेतना को उन्नत बनाना। अभी आगे मैं चेतना की उन्नत का स्वरूप पर चर्चा करूँगा। तो अगर यह बात आती तो कहते कि नहीं, 100 रुपये में भी हमको अपनी चेतना को, अरे 1 लाख रुपए में ही हमको अपनी चेतना को उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी। अधिक रुपया होगा तो रुपये का जो गुण है, आग आप अपने पास रखेंगे तो आँच आपको लगेगी ही, रुपया रखेंगे तो कामनाएं बढ़ेंगी ही। यहाँ घर नहीं है तो वहाँ घर, वहाँ घर नहीं है तो घर बनाएंगे। यह गाड़ी अच्छी नहीं है, यह गाड़ी अच्छी है, यह लग्जरी गाड़ी है, यह लग्जरी गाड़ी है। इस तरह से सोचेंगे तब आपके अपने कार्य अकार्य का मानक वह रुपया हो जाएगा। और नहीं, अगर आपको अपने कार्य का मानक, मापदंड, नपना जो है यह हो, नहीं हमारी चेतना को उन्नत बनाने का साधन चाहिए, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमारे जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ठीक रहेगा, अधिक से हमारी कामना बढ़ेगी। तो हमें जो है पहले यह जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य निर्धारित हो तभी जो जीवन में आपके प्रसंग आएंगे तो उन प्रसंगों को आप यह निर्णय कर सकेंगे कि कैसे यह हमारे लक्ष्य में सहायक है। अगर सहायक है तो उसे आप जो है चुन लेंगे कि हाँ यह हमको करना चाहिए। नहीं, यदि बाधक होगा तब तो कहेंगे इसका हमको त्याग करना चाहिए। जैसे किसी को कहीं जाना है, गोरखपुर जाना है,
तो गोरखपुर का लक्ष्य है, गोरखपुर का लोकेशन है, स्थान है, मान लीजिए यहाँ से उत्तर पश्चिम कोना पर है, तो उसी दिशा में हमको जाना चाहिए। गोरखपुर अगर पहुंचना है तो यदि हम गोरखपुर की दिशा में चलते हैं, तेज गति से चला या मंद गति से चला, लेकिन हमारी यात्रा कम होती जाएगी। लेकिन उल्टी दिशा में अगर कितना हो वेग से हम चलें तो लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो जो भी प्रसंग हैं, जो भी आपके अपने जीवन के साधन हैं, जो कार्य की क्षमता है, योग्यता है, और जो स्थिति है वर्तमान की, उसका किस तरह से हम अपने लक्ष्य की दिशा में उपयोग करें, यह निश्चित कर लीजिए। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो कहाँ आप क्या करेंगे? कहीं पहुंचना गंतव्य नहीं है, कोई स्थान लक्ष्य नहीं है, आप चल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? सिर्फ आपके चलने का जो श्रम है वही होगा। और नहीं, यदि लक्ष्य है तो दिशा निर्धारित है इस दिशा में, और अमुक स्थिति में हमें अमुक स्थान पर, चेतना के अमुक स्थान, चाहे किसी भौतिक स्थान पर, यहाँ हमको पहुँचना है। तो आप जो है उस दिशा में यदि चलेंगे तो थोड़ा भी चलेंगे तो आपकी यात्रा की लंबाई कुछ कम होगी। हो सकता है आप समर्थ हो, सक्षम हो तो इसी एक ही अटेम्प्ट में, एक ही प्रयत्न में आप इसी जन्म में वहाँ पहुँच भी जाएं। और नहीं पहुँचेंगे तो जहाँ से चलते हैं, जहाँ पहुँचे रहते हैं, वहीं से फिर यात्रा शुरू होती है। कह रहे हैं स्वामी से आप विपरीत यात्रा करना और इस तरफ वाली यात्रा बता रहे हैं। तो सामान्य लोगों से बात करें तो उनको लगता है कि अध्यात्म की तरफ चलने का मतलब है कि हमारे संसार का ह्रास हो जाना, और लोग गीता में जो कर्तव्य मार्ग बताया गया है, कर्म मार्ग, उससे लोग उसकी बात करते हैं। तो अगर कोई ऐसा कहे कि जो काम कर रहे हैं उसी को अपनी पूजा बनाएं, उसी पर ठीक से कार्य करें, उससे भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, तो इस विषय में आप कैसे क्या कहेंगे? ये नहीं तो वही कहा जा रहा है ना, आप अपना लक्ष्य जब निर्धारित करेंगे तो लक्ष्य भी निर्धारित कैसे करेंगे? जी। गीता में जो कर्म कहा गया है वह इस सत्य को पहले स्थापित किया गया है, लक्ष्य को स्थापित किया गया है। दूसरा अध्याय पूरी गीता कह दी गई, लक्ष्य स्थापित कर दिया गया है। बता दिया गया है कि आत्मा न जायते मृते वा कदाचित, जो तुम हो वह मरते नहीं हो और तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। तो यदि हम उसे ही अपना लक्ष्य बना लें, अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें और जान लें कि हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को साक्षात्कार करना, और जो हमारी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति यही है कि हम सदा सुखपूर्वक बने रहें, यही हमारी प्रवृत्ति है। हमारी मनुष्य मात्र की ही नहीं, प्राणी मात्र की ही नहीं, स्थावर जंगम जितने हैं सबकी यही प्रवृत्ति है कि हमारा अस्तित्व सुखपूर्वक बना रहे। एक वनस्पति भी यदि धूप की दिशा में कहीं उसे रखा जाए तो उसे अगर कहीं धूप का अभाव रहता है तो जिधर से धूप मिलने की आशा होती है उधर ही वह झुक जाता है। उसकी जड़ जिधर से पानी मिलने की संभावना रहती है, देखिए जड़ उसी दिशा में बढ़ जाएगी।
आखिर उसकी प्रवृत्ति क्या है? ये न है कि हमारा अस्तित्व हम हरे भरे माने सुखपूर्वक, मनुष्य कहेगा कि हम सुखपूर्वक बने रहें। मान लीजिए वनस्पतियाँ कहेंगी कि हमारा हरा भरा अस्तित्व बना रहे, हम फला फूला फला। तो गीता पढ़ा तब तो ठीक है। गीता तो पहले मनुष्य के यथार्थ स्वरूप को निर्धारित बताती है, उसके बाद कर्म निर्धारित करती है। वह बताती है और यह भी बताती है जीवों की जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, जिधर उनकी प्रवृत्तियां चल रही हैं, उनका उद्देश्य ही है कि हम सदा बना रहें और उसे पाने पर उनका जो सच्चा यथार्थ है, आत्मा है, यथार्थ उनका स्वरूप है, उसी में वह गुण है जिसको हमारी प्रवृत्ति जिधर हो रही है हम सदा बने रहें। तो यह वृत्ति निराधार नहीं आ रही है जीवन में। जैसे हमको प्यास लगती है तो पानी निराधार हमारे जीवन में मांग, हमारे शरीर में निराधार नहीं मांग हो रही है। हमारे अंदर पानी है, अभाव है, अपूर्ण है, तो प्यास के रूप में हमको पानी की मांग हो रही है। तो हमारे अंदर जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी इच्छा है हर प्राणी की, तो यही है कि हम सदा सुखपूर्वक बने रहें, हमारा अस्तित्व सदा रहे और वह भी सुख के अनुभव के साथ रहे। तो यह निराधार प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं बन रही है। इसका आधार है लेकिन अभी अपूर्ण है। वह है हमारे अंदर, अगर वह होता नहीं तो अपनी पूर्णता के लिए उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। तो गीता ही तो पूरा जीवन बता देने वाली है। तो यदि वह समझ लिया कि हमको अपने जो कुछ हमारी प्रवृत्ति है, चाहे प्राणी मात्र की जो प्रवृत्ति है, वह उस प्रवृत्ति की, तब हमें उस प्रवृत्ति की पूर्ति होगी या वह पूर्णता, वह स्थिति हमको तब लाभ होगी वह जब हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लें। क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी वह सत्ता है कि वही जो है वह है, जो हम चाह रहे हैं वही वह है, या हमारी प्रवृत्ति उसी के लिए है। अच्छा, मान लिया कि कोई यह कहे कि जैसे कोई व्यक्ति है जो सदा रहने की जो प्रवृत्ति है उसके विपरीत कार्य करे। जैसे मान लिया कहे कि हम अपना राष्ट्र के लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर देंगे। अब अलग बात है कि उसकी समझ कहाँ है। जैसे कि तो अगर वो सहर्ष प्राणोत्सर्ग कर दे अपने राष्ट्र के लिए, तो सदा रहने की प्रवृत्ति के विपरीत कार्य कर रहा है, क्या हो जाए? ये नहीं, जो भी करता है, चाहे राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करे, चाहे धन के लिए उत्सर्ग करे, लेकिन कोई ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य या कोई प्राणी नहीं करता है जिसके पीछे सुख की लालसा न हो। अगर राष्ट्र के लिए ही वह अपने को समर्पित करता है, तो उसमें राष्ट्र को एक अपने मनोवांछित ढंग से देखने की इच्छा और उसका इच्छा है, या उसे राष्ट्र में समर्पित करने से सुख मिले, वह अपने राष्ट्र सुख के लिए समर्पित कर रहा है। तो कुछ भी कोई करता है, चाहे अपने को कोई कष्ट उठाता हो, चाहे अपना प्राण देता हो, चाहे जो भी करता हो, वो उसके पीछे क्या रहता है? उसका अपना स्वयं का जो सुख रहता है। कोई दूसरा देखे तो उसको दुख लगेगा, लेकिन उसका अपना परिभाषित सुख है। सिर्फ जो भी आप जीवन की प्रवृत्तियां देख लीजिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बुद्धिमान से बुद्धिमान की, मूर्ख की मूर्ख की, जो भी प्रवृत्ति है उसका उद्देश्य है
सुखी होना, सुख की प्राप्ति, सदा सुख की प्राप्ति के लिए वह चेष्टा होती है। भले तत्काल उसको दुख होता है, भले वह चेष्टा करता है, अपने प्राण का उत्सर्ग करता है, शरीर से कष्ट सहन करता है, लेकिन उसके पीछे उसे सुख की ही भावना प्रेरित करती है। कोई आत्महत्या भी शरीर की हत्या करता है तो वह दुख से नहीं करता है, दुख पाने के लिए नहीं करता है, दुख निवृत्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। तो जिस सुख को वह खोज रहा है वह सुख कहाँ है? वह अपना शरीर, अपनी आत्मा है। तो आत्मा को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। अब जैसे आत्मा की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हुआ, तो जो हमारे साधन के अंग अवयव हैं, जिनके द्वारा हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है, जिनसे हम अपने आत्मा में स्थित हो सकेंगे, वह हमारी इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, बुद्धि है, यही न है। तो इनको इस तरह से समायोजित करना है, इनको इस तरह से इनके साथ काम लेना है कि यह हमें अपनी आत्मा में स्थिति लाभ करने में सहायक बने। अब उसके लिए बहुत जो सहज एक स्थिति बनती है निद्रा की, 3 अवस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन चल रहा है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। तो सुषुप्ति वह है कि जिसमें स्वप्न का भी अस्तित्व न हो, उसमें कुछ हो। मोड़ देवो जी, पहले मोड़ जाओ, इधर देखो ना। सुषुप्ति की अवस्था में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तक कि हम युवा हैं कि बूढ़े हैं, पुरुष हैं कि स्त्री है, मतलब जो अपना अहम, अपने स्वरूप जो सामान्य एक अहम का अनुभव होता है, तो स्वप्न अवस्था में तो अपना अहम आधा रहता है, आधा अहम जो है सचेतन रहते हैं सूक्ष्म शरीर से, लेकिन सुषुप्ति में उस अहम के प्रति हम सचेतन नहीं रहते हैं। मैं हूँ, मैं सो रहा हूँ, इस तरह का ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। अगर यह रहेगा तो या तो समाधि की स्थिति हो, तो मान लीजिए सामान्य स्थिति समाधि है नहीं जी। वह, नहीं तो यह सामान्य स्थिति नहीं है। तो सुषुप्ति में हमको जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख का कोई दुनिया में विकल्प नहीं है। सुषुप्ति से जो हमें उपलब्ध होता है, हमारे इस शारीरिक जीवन प्रवाह के लिए, अच्छा मानसिक जीवन के लिए जो हमें प्राप्त होता है, उसके लिए दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। तो सब सुख दे दिया जाए और लगातार जगा दिया जाए, छोड़ के सोना जाएगा, ये तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। जी। अरे चाहे आप दवा से मस्तिष्क को बांध दीजिए, यह तो कर सकते हैं। सुषुप्ति के आनंद के, सुषुप्ति के सुख के लिए या सुषुप्ति अवस्था लाने के लिए कृत्रिम रूप से आप दवा दे दीजिए तो वह हो सकता है, लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में जो सुख आता है, जहाँ से सुख आता है, उसके लिए दुनिया में कोई और वस्तु नहीं है। वहाँ होता है आत्म सुख। यह नहीं कि वहाँ अपना अस्तित्व नहीं रहता है, अस्तित्व रहता है। अगर अस्तित्व नहीं रहता तो सुषुप्ति में जो सुख का अनुभव होता है, उस सुख का हम जगने के बाद वर्णन नहीं कर पाते। नहीं, हम कहते हैं बड़ी गाड़ी मिल जाए, हमको कुछ पता नहीं चला, और हम सोए थे। मैंने अपने
उनको अस्तित्व का कि मैं सुखपूर्वक था, यह अनुभव था। इसे योग में जो निद्रा वृत्ति का वर्णन बताया गया है, अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति निद्रा, अभाव प्रत्यय, अभाव का ज्ञान होना। अभाव किसका अभाव? बाह्य वृत्तियों का अभाव। अभाव माने अपना अस्तित्व नहीं, बाह्य वृत्तियों का। जो बहिर्मुखी हमको ज्ञान होता है उनका अभाव। मतलब संज्ञा लोप कह दें उसको। बाह्य नहीं, संज्ञा लोप। बाह्य संज्ञा लोप मान लीजिए जैसे मस्तिष्क में ध्वनि- संज्ञा रहती ही है। जैसे ध्वनि चल रही है, संगीत चल रहा है, हाँ और हम बैठे हैं, उसका बोध हमको नहीं हो रहा है, वो नहीं जा रहा है हमारे तंत्र में, हाँ इसको कहें। हाँ, उसका अभाव है, हमको उसका ज्ञान नहीं मतलब दो होता। लोग बातचीत कर रहे हैं, हम बैठे हैं और वो हाँ, तो वार्तालाप अभाव होगा, आपकी वृत्ति उसको ग्रहण नहीं कर रहे नहीं हैं। करती है, क्योंकि वृत्ति से ज्ञान तभी होता है जब वृत्ति उससे आकार, उसका आकार लेती है। तो अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा कहा गया है। तो वहाँ बाह्य वृत्ति, बाह्य विषय का अभाव रहता है। जो बाह्य वृत्तियों से हमको ज्ञान होता है, जी। बाह्य वृत्तियों में मानसिक भी बाहरी विषय में हमको सुख या दुख का अनुभव होता है, बौद्धिक भी सुख या दुख का ज्ञान होता है। तो किसी भी जो बाह्य वृत्ति से होने वाला ज्ञान है उसका अभाव निद्रा है। तो उसमें क्या, कहाँ से सुख आता है? आत्म अस्तित्व से। जिसे अगर आत्मा से वह सुख नहीं आता, किसी और सत्ता से आता, तो उसका विकल्प शायद निकल जाता, जी। लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। तो यह स्थिति बनती है जो स्वभाव, प्रकृतिगत स्वभाव से ही यह स्थिति बनती है। इसको हम प्रयत्न नहीं करते हैं। तो अगर उस स्थिति को देखा जाए तो उसमें हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां यह बाह्य वृत्तियों से निवृत्त रहती हैं। तो उसमें हमको आत्म सुख की प्राप्ति होती है, और वही हम अपने सचेतन पूर्वक प्रयत्न से प्राप्त करना, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों से काबू करना, उनको अपने काबू करना, उनको अपने से परे हो जाए। तो फिर हमको जो है, जो आत्म सुख है वह सदा बना रहेगा और सदा के लिए बना रहेगा। तो यह स्थिति प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, गीता यही बताती है। इसलिए गीता में पहले जो है, न त्वेवाहम जातु, मैंने यह नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, सब लोग थे और मरने के बाद भी रहेंगे। कई श्लोकों में दूसरे अध्याय में पहले यही बताया गया है। शुरू के उपदेश में असुच्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून नान सोचंत पंडिता। गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जीवित हैं या जो मर गए हैं, पंडित जन उनके लिए शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो आगे बताते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है। तो वही पूर्ण तत्व है, वही जीवन की पूर्णता है, वह अपने अंतःकरण में है। अब मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है, मनुष्य चेतना ही एक ऐसी चेतना है, या हम कहते हैं मनुष्य शरीर की रचना ही एक ऐसी रचना है कि जिसमें इस ज्ञान के स्थिति के योग्य बुद्धि आदि को रखा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए विद्युत है, अब विद्युत को वहन करने के लिए जो वाहक होगा, जो तार वाहक होगा, उसकी भी उतने वोल्ट की विद्युत के लिए उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वह कम क्षमता का रहेगा वाहक, जल जाएगा।
तो मनुष्य शरीर भी ऐसा ही शरीर है जी कि जिसमें जो ऊंचा ज्ञान है जीवन का, अपनी आत्मा को जाना, भूत को जाना, भविष्य को जाना, अपने स्वरूप को जाना, अपनी वर्तमान की निम्न स्थिति को जाना, उच्च स्थिति को जाना, निम्न स्थिति से उच्च स्थिति की साधना करने की क्षमता जाना, यह सब जो ज्ञान की क्षमता है वह मनुष्य शरीर में ही रखा जा सकता है। दूसरे शरीर में यह संभव नहीं है। जैसे मनुष्य का जीवन है, शरीर की रचना भी ऐसे ही है। मनुष्य का मान लीजिए चेतना का केंद्र तो मस्तिष्क है और उसके विस्तार का मूल जो है, उसका मुख्य जो शाखा है मेरुदंड है। मतलब मेरुदंड से ही न पूरे शरीर में नर्व्स जो हैं, पूरा ज्ञान वाहक सेंसरी नर्व्स चाहे मोटर नर्व्स पूरा फैल करके ही ने जीवन और क्रिया का संचालन कर रही हैं। तो यहाँ जो है मनुष्य शरीर में इनके मेरुदंड को वर्टिकल कर दिया गया है और सबसे ऊपर मस्तिष्क को, ज्ञान को रखा गया है। मस्तिष्क के अंदर उसके उनके और सारी चीज़ें हैं, उनका हृदय है, उनका पेट है, उनका जननेंद्रिय है। सबके ऊपर किसका शासन है? मस्तिष्क का शासन है। सब मस्तिष्क में ही जड़ इनकी जमी हुई है। ये तो इनका बाहर जो शरीर के रूप में दिखाई दे रहा है वह उनका बाह्य विस्तार न है। अगर उनका नर्व्स केंद्र से हट जाए या उनको शून्य कर, जैसे चिकित्सा में चिकित्सक लोग शून्य कर देते हैं, उनको संवेदन नहीं होता है, तो वह मस्तिष्क की जो मनुष्य शरीर की रचना है इसी में संभव है। लेकिन मनुष्य शरीर मात्र से कोई मनुष्य नहीं होगा। मनुष्य शरीरधारी तो सब हैं। यह मान लीजिए राजनीति में तो चलेगा, मनुष्य शरीरधारी चाहिए, लेकिन राजनीति में भी सामाजिक आवश्यकता में शरीर मात्र से किसी को किसी पद पर वह निर्वाचित नहीं किया जाता है, रखा नहीं जाता है कि आप भी मनुष्य हैं तो आप भी जो है सर्जरी कर सकते हैं। करेंगे नहीं। अरे उसका उनको ज्ञान कराना पड़ेगा, उसको किस तरह से कार्य करना होगा उसका कई बार अभ्यास कराना पड़ेगा। जब उसमें वह ज्ञान से पूरा कुशल हो जाएंगे तब न उनको उस पद पर रखा जाएगा। तो यहाँ मनुष्य शरीर से ही कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य अपनी ज्ञान की स्थिति से, चेतना की स्थिति से होता है। अब मनुष्य की चेतना की स्थिति जैसे जीवित मनुष्य है और मरा हुआ मनुष्य है। मनुष्य का शरीर तो दोनों का है, लेकिन जीवित शरीर में जो स्थिति है, अपने आप को अपने बाहर भीतर, शरीर के बाहर भीतर का भी उसे ज्ञान हो रहा है और शरीर के बाहर ब्रह्मांड के बारे में भी उसको ज्ञान हो रहा है, लेकिन मृत शरीर में वह नहीं है। तो मृत शरीर में क्यों नहीं है? अब इसमें उसमें अगर देखा जाए तो जिसके स्थिति से वहाँ ज्ञान हो रहा था वह कुछ था, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं था। शरीर की रचना, शरीर के पदार्थ, शरीर के जो अपने तंत्र हैं वह काम तो वहाँ तब भी उनके पदार्थ पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं है। तो एक अनुमान तो होता है कि कोई था, लेकिन उससे इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। वह कौन था, कहाँ से आया था, किस तरह से शरीर में आया था, किस नियम से आया था, किस नियम से चल रहा था। फिर इस शरीर में कुछ दिन के बाद
अपने आप ही जिस नियम से आया था, हमारे अचेतन में हम नहीं जानते थे कि कहाँ से आया है और कहाँ चला जाएगा, यह भी हम नहीं जानते हैं। तो वह एक अनुमान होता है कि है, कोई है, क्या है। अब इसकी खोज करना यही जीवन का विज्ञान है, यही चेतना का विज्ञान है। वह कैसे इस शरीर में था, तो सामान्य स्थिति में, साधारण स्थिति में होता यह है कि वह जो शरीर को छोड़ करके चला जाता है, जिसके अभाव में शरीर मुर्दा हो जाता है, वह उससे तादात्म्य माने उससे एक रूप हो जाता है, पूरा उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। अब उससे जब एक रूप हो जाता है तो शरीर और वह, उसको हम लोग मान लीजिए आत्मा कह देते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी। दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, लेकिन हम पानी को अलग नहीं कर पाएंगे। दूध और पानी मिल करके एक हो गए, और जहाँ दो मिल करके एक हो जाते हैं, पहचानना इतना सुगम नहीं है, तो वहाँ तो कठिनाई होती है कि एक है कि दो है। लेकिन जहाँ दो मिले हों और दोनों के अलग अलग लक्षण पहचान में आते हों, चावल दाल एक में मिला हो, चावल की पहचान है, दाल की पहचान है, हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ जो होता है एक रूप हो जाता है। सूक्ष्म विवेक से इसे जो है जाना जाता है कि वह ज्ञान शक्ति आत्मा इससे अलग है। अब आत्मा के स्वरूप पर ध्यान दीजिए, उसके गुण धर्म स्वभाव को देखिए, शरीर के गुण धर्म स्वभाव को देखिए, तो जीवन का आधार कौन सिद्ध होता है? ज्ञान शक्ति ही। व्यवहार में ही जीवन का मूल्यांकन, सफलता असफलता, उसका श्रेष्ठता उसकी कनिष्ठता किस पर आधारित है? उसके शरीर पर नहीं, उसके ज्ञान की क्षमता पर। तो यहाँ मनुष्य जीवन में यह क्षमता सृष्टि के विधान से कहिए, ईश्वर के विधान से कहिए, मनुष्य को यह प्राप्त है। मनुष्य अपने स्वरूप को पहचानता, अपने शारीरिक स्वरूप को भी वह पहचानता है। हालांकि शरीर उसका यथार्थ स्वरूप नहीं है, लेकिन शरीर के स्वरूप को भी वह पहचानता है। अगर वह दर्पण में शरीर को देखे तो वह देख करके अनुभव कर लेगा, मेरा चेहरा है, मेरा हाथ है। लेकिन और किसी प्राणी को दर्पण के सामने कर दिया जाए तो उसको अपने शारीरिक स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, तो उसको लगेगा कि यह कोई दूसरा है। सूरदास की कविता है, आपुन पई आपुन बिसरायो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूख मरो। कांच के मंदिर में कुछ वह देखा, वह यह नहीं समझा कि यह हमारा ही चेहरा है, उसको यह ज्ञान ही नहीं है। अब उसी में भूख करके वह मर गया। लेकिन मनुष्य को चाहे यह शरीर अपना यथार्थ स्वरूप नहीं है, लेकिन अपने शरीर के स्वरूप का भी ज्ञान होता है, अपने मन के स्वरूप का भी ज्ञान, मन हमारा किस स्थिति का है, क्या चाहता है, यह सब ज्ञान होता है। तो मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। यदि हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा को प्राप्त करना, तो आत्मा को प्राप्त करने की स्थिति क्या है? हम अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बहुत से लोग हैं जो इंद्रिय प्रधान जीवन ही
जीते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही उनका जीवन का व्यक्तित्व होता है। अब इंद्रिय प्रधान जीवन का व्यक्तित्व होगा तो सीधे लोभ ही आएगा जीवन में। मतलब सिर्फ संसारी लाभ ही, संसारी सफलता ही उनको दिखाई देगी। संसारी जो ये सफलता है वह आपको तब यह सफलता दिखाई देगी जब आप अपनी आत्मा के जीवन में जिएंगे। यदि आपको अपने आत्मा के जीवन में आपकी चेतना स्थित हो गई तो वह आपको लगेगा कि यह संसार का लाभ हमारा लाभ नहीं है, बल्कि इस लाभ को लाभ समझना यह जो है और अधिक हानिकारक और अधिक हमको इसमें बांधने वाला हो जाएगा, हमें अपनी आत्मा से दूर ले जाने वाला हो जाएगा। तो यदि उसे प्राप्त ही करना हमारे जीवन का लक्ष्य है और प्राप्त करने की स्थिति का स्वरूप यह है कि हमारा इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से तादात्म्य एकदम छूट जाए, इनसे जो हमारा एकाकारता है, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, यह दूर हो जाए। जितना ही जिसका तादात्म्य कम होगा, जो जितना ही अपनी आत्मा को अपने शरीर से पृथक अनुभव करेगा, वह उतना ही सफल जीवन वाला होगा। और जो जितना ही शरीर में आसक्त होगा, शरीर को ही अपने जीवन का केंद्र बनाएगा, वह उतना ही जो है क्षणवाद में ही ठिकरी लेगा, वह उतना ही संसार में आसक्त होगा, वह उतना ही जीवन के वास्तविक लाभ से दूर है। तो अब गीता यही बताती है। गीता में यह जो है सामान्य स्थिति, सहज रूप से हमको देह में आत्मभाव होता है, उसको हम लोग कहते हैं देहात्म बोध। अब देहात्म बोध से हट करके हमको देहात्म बोध से ऊपर उठ करके आत्मबोध में स्थित होना है, यह हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। हम आत्मबोध में स्थित हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जाना ही तुम्हें हो जाई। जब तुम उसको जान लोगे तो तुम वही हो जाओगे, जाना है तुम्हें हो जाए। तो देहात्म बोध से ऊपर उठ करके हमको आत्मबोध में स्थित होना जीवन का लक्ष्य है। हमको देहात्म बोध में बांधने वाला कौन है? शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इसी के द्वारा हम इस देह में आत्मभाव किए हुए हैं। और देह में जब हमारा आत्मभाव होगा तो देह जिस तत्व का है उसी तत्वों को पाने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। जैसे आजकल लोग संसारिक जीवन में ही धन आदि में ही, धन मकान वाहन आदि में ही लोग सफलता मान रहे हैं। वह कौन सी आत्मा मान रही है? देहात्म बुद्धि वाली। हमारी देहात्म बुद्धि वाली चेतना ही यह सफलता मान रही है कि हम पूरा संसार में प्राप्त कर लिए, हम सफल हो गए। आत्मबुद्धि वाली चेतना तो कहेगी तुम और बंध गए, तुम अपने को खो दिए। वेदांत में एक कहावत कही जाती है, देहो हम बुद्धिजम पापम न तद गोवध कोट भी। गोवध कोट भी करोड़ों गाय की हत्या कर दे तो उससे जो पाप होगा
तो उससे बड़ा पाप यह है कि देहो अहम बुद्धिजम, देहो तुम्हारे बुद्धि में अगर यह उत्पन्न हो कि मैं देह हूँ, तो यह इतना बड़ा पाप है जितना गोवध कोट भी करोड़ों गाय की हत्या कर दी जाए उससे भी बड़ा यह पाप है। आत्मा हम बुद्धिजम पुण्यम न भूतम न भविष्य, और मैं आत्मा हूँ, माने जो सच्चा, मैं शुद्ध, जो चैतन्य, जो जिसके रहने से हमारे मस्तिष्क में चेतना आ रही है, मस्तिष्क अपने इंद्रियों से काम कर रहा है, हमारा हृदय चल रहा है, माने जो हमारे जीवन को दे रहा है वही आत्मा है। तो उस आत्मा यदि हमारे बुद्धि में आ जा, आत्मा हम बुद्धिजम पुण्यम, मैं यह वह आत्मा हूँ, यह बुद्धि में उत्पन्न हो जाए तो यह वह पुण्य है, न भूतम न भविष्यत, इसकी कोई माप नहीं है, वह पुण्य न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो मुख्य उद्देश्य हमारा आत्म प्राप्ति सिद्ध हुई। अब व्यक्ति कोई इसी आधार पर गीता का है उपदेश कि कर्म से कोई बड़ा नहीं होता है, और गीता का उद्देश्य यही है कि देहात्म भाव से उठा करके वह आत्म भाव में स्थापित कर देती है। भगवान कृष्ण वही करते हैं। 11वें अध्याय में द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि जोध वीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, तुम इस व्यथा को जय छोड़ो, ये मेरे द्वारा सब मारे गए हैं। जेतास मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतास रणोय शपथनान, अपने शपथनान मने इन विरोधियों को तुम युद्ध में जीतो। आगे उन्होंने कहा है ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे देवस्थिता प्रत्यनीकेषु जोधा, अगर तुम नहीं भी मारोगे वो तो मरे ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारी यह व्यष्टि चेतना है, जो हमारी शरीर की चेतना है, वह किससे चलाई जा रही है? समष्टि ही चला रही है। व्यष्टि तो हम शरीर की सीमा में बैठ करके, शरीर के अंदर बैठ करके, इस देह में बैठ करके ना हम देखते हैं कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, लेकिन वह चला समष्टि रहा है। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, किससे ऑक्सीजन ले रहे हैं? समष्टि से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। सबका जीवन दान कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, प्राणवायु। कोई यह नहीं है कि अपने जीवन चला रहा है, प्राणवायु सबको वही चला रहा है। अगर प्राणवायु दूषित हो जाए तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? उसमें वह दोष आ जाए कि मारक गुण आ जाए तो तुरंत सबके सब एक साथ मर जाएंगे। तो वह जो समष्टि है, वह इस शरीर में जो हमारी देहात्म बुद्धि है, इसी के वजह से हम अपने लिए कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो अगर मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, कोई व्यक्ति संसारी कुछ भी नहीं प्राप्त कर लिया, और चाहे जो कोई होता है, कोई मान लीजिए ऋषि होता है, आत्मस्थ होता है, तो क्या उसका लगता है कि यह शरीर मेरा है, यह शरीर मैं हूँ? नहीं रहता है। तो शरीर से संबंधित संसार उसका रहेगा नहीं। तो अगर सही मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग करे तो रोजी रोजगार के लिए जो है यह अनिवार्य है। छोटी मोटी भी रोजी रोजगार करके वह अपने चेतना को उन्नत बना ले तो सृष्टि का विधान उसको
उसी उन्नत अवस्था में ही उसे स्वीकार करेगा। और यहाँ संसार की सारी चीज़ें, सारी डिग्रियां ले लें, अगर सारी डिग्रियां लेने से ही इंग्लैंड पढ़ करके या चाहे अमेरिका पढ़ करके अगर वह डिग्री मिल जाए तो वह उन्नत मिल जाती, तो गीता में लिखते नहीं कृष्ण कि जज ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते, जिसको जान लेने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। थोड़ा सा हम इसे आपको समझा दे रहे हैं। जो भी हमारे जीवन में सुख होता है, दुख होता है, उन्नत होती है, अवनत होती है, हानि होती है, लाभ होता है, यह कब होता है? ज्ञान होने पर। बंधन भी कब होता है? ज्ञान होने पर। मोक्ष भी कब होता है? ज्ञान होने पर। तो किसको ज्ञान होता है? ज्ञाता को। यह सब किसको होता है? कुछ भी दुनिया में हो, लेकिन यदि आपके ज्ञान में नहीं आया तो उसका आपके जीवन के लिए कोई मूल्य नहीं है। और झूठा भी अगर आपको ज्ञान हो गया, वो असत्य नहीं है, झूठा भी ज्ञान हो गया, तभी आपके अंदर हर्ष या शोक कुछ उत्पन्न कर देगा। तो जो ज्ञान जिसको होता है, यहाँ जो है उस ज्ञाता का ही ज्ञान करना है। अब ज्ञाता का ही ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञाता तो और सबको जान लिया, लेकिन अपने को नहीं जाना तो अधूरा बना रहेगा। तो ज्ञाता का ही ज्ञान करना, अगर ज्ञाता का ही ज्ञान हो जाए तो ज्ञाता ही पूर्ण हो गया। तो यही चेतना की उन्नत अवस्था को जब तक नहीं प्राप्त करेंगे, देह में आँख में बैठेंगे तो आँख वाले प्राणी बन जाएंगे, जननेंद्रिय में बैठेंगे तो जननेंद्रिय वाले प्राणी बन जाएंगे, रसनेंद्रिय में बैठेंगे तो रसनेंद्रिय वाले प्राणी बन जाएंगे। हर इंद्रियों के प्राणी हैं ना। मान लीजिए आप लोग कहीं पढ़ते हैं जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, उसमें सभी प्राणियों में कोई एक इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय वाला है, कोई 3 इंद्रिय वाला है, कोई 4 इंद्रिय वाला है, मनुष्य 5 इंद्रिय वाला है। और मनुष्य में वह ज्ञान की क्षमता है कि वह अपने निम्नतम स्थिति को, जैसे हम बंधे हैं, यह ज्ञान हो सकता है। मुक्त स्थिति का भी ज्ञान होता है। लौकिक में भी यह होता है ना, गरीब होता है तो धनी होने के धन के लिए प्रयत्न करता है, रोगी होता है तो जानता है हम रोगी हैं, हमको निरोग होना चाहिए, निरोग होने का साधन भी जानता है, चिकित्सक के पास जाना चाहिए, पथ परहेज भी करता है, निरोग भी हो लेता है। वैसे ही अपनी चेतना की स्थिति को भी वो अनुभव करता है, मैं देह नहीं हूँ, देह का दास मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप में नित्य शुद्ध पूर्ण हूँ। ये तो इस देह के घेरे में बंद होने से हमको लगता है कि हम दुखी हैं, हम बंधे हुए हैं, हम मरने वाले हैं, हमको धन चाहिए, हमको स्त्री चाहिए, हमको बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान चाहिए। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। गीता व्यवस्थित की है। गीता का जो उद्देश्य है ज्ञान का, वह यही है, देहात्म भाव से आत्म भाव में स्थित करना। गीता जो है चेतना के निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में ले जाने वाली साधना बतलाती है। उसमें बाह्य कर्म का कोई महत्व नहीं है। नहीं, युद्ध तो एक घोर कर्म है। युद्ध में तो उग्रता आनी ही चाहिए। युद्ध में अगर उग्रता न आवे, उत्तेजना न आवे तो कोई युद्ध करेगा। लेकिन युद्ध की अवस्था में भी अर्जुन अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के युद्ध करते हैं। भगवान ने जो कहा अंत में उपदेश में
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, स्मृति कि हम पहले थे, जानते थे, अब भूल गए हैं कि नहीं। अगर बाहर की चीज होती तो स्मृति लब्धा नहीं कहा जाता, तब ज्ञान लब्धा कहा गया होता। स्मृति लब्धा मने हम में था, हम भूले थे। तत्प्रसादान में आच्युत, आपकी कृपा से मुझे यह प्राप्त हो गया। स्थितो अस्मिगत संदेह, अब मेरा संदेह दूर हो गया है। करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। वह समस्त में स्थित होकर के युद्ध करता है, तब यह व्यष्टि नहीं करता है, यह अहम नहीं करता है। इस अहम के लिए कहा गया है कर्मणेवाधिकारस्ते। एक बार आपको मैं बताया था ना, कर्मणेवाधिकारस्ते और प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वथा, ये सब गुण करते हैं यहाँ। तो फिर आत्मा के लिए कर्मणेवाधि क्यों कहा गया? तो जब देहात्म भाव था तब कर्मणेवाधिकारस्ते, ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर करता है, फल में हमारा पूरा अधिकार नहीं है, आंशिक अधिकार ही है। लेकिन जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तब देखने लगते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा, प्रकृति के गुणों से यह सारी कर्म किए जा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते, जो अहंकार से विमूढ़ है, माने इस देह में अहंकार माने देह भाव, वह कहता है कि मैं करता हूँ। तो हम लोग तो यही कहेंगे, डॉक्टर नहीं अगर कंपाउंडर है हो और वह अपनी चेतना को उन्नत बनाने के लिए करे कि नहीं, तो वही बड़ा होगा। सृष्टि के विधान में तो वही बड़ा होगा। अंतिम दिन जाएंगे तो वहाँ न कोई रुपया जाएगा, न कोई भाई बंधु जाएंगे, और कोई नहीं जाता है कि नहीं, कौन जाता है? कर्मानुगो गच्छत जीव एक, गरुड़ पुराण का है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना शमशाने, जना शमशाने देहो चितायाम, देह जो है चिता में चला जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन अपनी जगह पर, भूमि अपनी जगह पर, पशु अपने गोष्ठ पर जहाँ पशु रहते हैं। अजना शमशाने, जो और संगी साथी रहेंगे शमशान तक जाएंगे। नारी गृह द्वार, नारी घर के द्वार तक, और लोग शमशान तक जाएंगे। कौन जाता है? तो धर्मानुगो गच्छत जीव एक, धर्म ही अनुगमन करता है जीव के साथ। धर्म ही जब जीव जाता है तो धर्म ही, धर्म माने यही जो हमारी चेतना की स्थिति रही, वही जो है वह जीव का अनुगमन करता है। तो चाहे वह जैसे भी हो, बाह है जो स्थिति है, उसका प्रभाव ईश्वर के विधान में नहीं कुछ पड़ता है। यह नहीं गरीब रहे तो ईश्वर भी गरीब समझेगा, नहीं तो ये संत लोग जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके खाली हाथ रह जाएंगे कि नहीं। तो देखिए, जीवन का महत्व समझना चाहिए ना। डिग्रियां ले करके मतलब जो भाव है वह करे। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि यथेच्छस तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा, भगवान ने, कृष्ण ने नहीं, यह नहीं कहा कि नहीं मैं कहता हूँ करो यह अच्छा है। दोनों को उन्होंने सामने रख दिया और कहा कि यथेच्छस तथा कुरु। गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से गुह्य तुमको बता दिया, और विमृश से तद, इस पर तुम विमर्श कर लो, देख लो। यथेच्छस तथा कुरु। तो कोई भी, अब हम लोग यही कहते हैं,
विमर्श बोला है का विचार विमर्श खैर मतलब यथेच्छा जैसी इच्छा हो वैसे करें, लेकिन हम तो यही कहेंगे, हम तो ज्यादा कहते हैं, किसी को कहते हैं, महिलाओं को भी कहते हैं, देखो यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है स्वेच्छाचारिता नहीं, बल्कि आत्म संयम। आत्म संयम का मतलब मन बुद्धि इंद्रियों को अपने आदर्श के, अपने लक्ष्य के अनुरूप चलाना न।